मशरिक़े वुस्ता की आग अब पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है। ईरान की जानिब से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अपने बड़े फौजी मिशन ऑपरेशन वादा सादिक 4 के 67वें मरहले का बाकायदा आगाज हो गया है, जबकि दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने भी ईरान के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आज की सबसे बड़ी खबर ईरान से है, जहां पाकिस्तान इनकलाब इस्लामी के मरकजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमले में शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया और इस्राएली फौज दोनों ने इस हलाकत की तस्दीक कर दी है। जनरल नाइनी 2024 से पाकिस्तान इनकलाब के अहम तरीन ओहदे पर फाइज थे। इस दौरान ईरानी हदूद में इसराइल के 20 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। अगरचे इसराइली हकाम इन ड्रोन्स की तबाही को काबिल कबूल नुकसान करार दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पायलट्स को ईरानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से शदीद खतरात का सामना है और एक इसराइली जेट बाल बाल तबाह होने से बचा है। जंग में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया जब यमन की मुसल्लह तंजीम इंसारुल्लाह यानी हौसियों ने ईरान के हक में बाकायदा जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हौसी क़यादत का कहना है कि ये जंग अब पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग बन चुकी है और वो गजा के भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बहरी अहमर में किसी भी अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का अहद किया है। दूसरी जानिब अमरीका के 3 बड़े बहरी बेड़े USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टॉक और USS बॉक्सर सैन डिएगो से मशरिक़े वुस्ता की जानिब रवाना हो चुके हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनाती ईरान पर मुमकिना जमीनी हमले की तैयारी हो सकती है। हालांकि अमरीकी अवाम की अक्सरियत इस जमीनी जंग की मुखालिफ है। मुआशी महाज पर भी हमले तेज हो गए हैं। कुवैत की मनाउल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में रिफाइनरी के अहम हिस्सों में आग लग गई और कई यूनिट्स को बंद करना पड़ा। ये कुवैत की बड़ी रिफाइनरी में से एक है और इसकी बंदिश से तेल की आलमी सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। इस कशीदगी के दौरान श्रीलंका ने एक जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए अमेरिका की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें 2 एंटी शिप मिसाइलों से लैस जंगी हथियारों को मटाला एयरपोर्ट पर तैनात करने की इजाजत मांगी गई थी। श्रीलंकन सदर ने वाज़ेह किया कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मजहबी महाज पर इसराइल ने इंतहा पसंदी की तमाम हदें पार कर दी हैं। 1967 के बाद पहली बार ईद उल फितर के मौके पर मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और फलस्तीनियों को ईद की नमाज अदा करने से रोक दिया गया। इसराइली पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके नमाजियों को मुंतशिर किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों फलस्तीनियों ने सड़कों पर नमाज अदा की। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में इंतहाई गुस्ताखाना कलमात कहे और उनका मवाजना मंगोल हुक्मरान चंगेज खान से कर डाला। नेतन्याहू का कहना था कि अच्छाई पर बुराई गालिब आ सकती है अगर वो ताकतवर हो। इस बयान पर दुनिया भर के मसीहों और मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इराक की सूरत-ए-हाल भी इंतहाई नाजुक हो चुकी है। बगदाद में मौजूद अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। सफारत खाने का कहना है कि ईरान से मुंसलिक मुसल्लह ग्रुप किसी भी वक्त होटलों, एयरपोर्ट्स और अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। गजा में ईद के दिन भी बमबारी जारी रही, जहां अब तक 1200 से ज्यादा मसाजिद मलबे का ढेर बन चुकी हैं। आज की ये तमाम सूरत-ए-हाल इस बात की गवाही दे रही है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के आगाज के साथ ही खित्ता एक ऐसी आग में झोंक दिया गया है जिसके शोले अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं।